अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब की प्यारी प्यारी सी फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। अच्छा जी, आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम बनाएंगे यहाँ पर जलेबी। जलेबी बनेगी घर में, उसके लिए जो भी चाहिए वो मैंने सब यहाँ पे सेट करके रखा हुआ है। अब आपको मैं बताती हूँ बारी बारी। सबसे पहले हमें शीरे के लिए चीनी चाहिए होगी। 3 कप चीनी ये है और 1 कप मैंने ये रखी हुई है। टोटल हमें 4 कप चाहिए होगी चीनी। ठीक है, ये मैंने नापी हुई है। ये मैं 4 कप मुझे चीनी चाहिए होगी। इस कप के हिसाब से मैंने 3 कप उसमें डाली हुई है और 1 इसमें। अब ये जो 4 कप जब चीनी होती है तो हमें इसके साथ इसके हिसाब से 2 कप पानी डालना होगा। ठीक है, अगर 2 कप चीनी है तो हमें 1 कप पानी लेना होगा। ये हिसाब इसका होता है शीरे का। ठीक है, अब इसके साथ हमें इलायची चाहिए होगी, सब्ज़ इलायची मुझे चाहिए होगी वो, और साथ नींबू चाहिए होगा शीरे में डालने के लिए। आधा नींबू निचोड़ा हुआ है, इसमें से थोड़ा सा मैं उसमें डालूंगी। ये हो गया शीरे का सामान। अब ये आगे जलेबी के मटेरियल की तरफ। ठीक है, ये हमें घी चाहिए होगा। मैं घी में जलेबी बनाती हूँ क्योंकि बाज़ार वाले भी घी में बनाते हैं और हमें आदत पड़ी हुई है घी में जलेबी की, तो ये घी में ही बनेगी, बहुत मज़े की बनती है। साथ हमें चाहिए होगा 1 कप मैदा। दही चाहिए होगी हमें 4 खाने के चम्मच, ये वाला चम्मच मैंने लिया है, 4 मैंने इस प्याली में डाल के रखे हुए हैं नाप के। और साथ मुझे चाहिए होगा बेकिंग पाउडर 1 चाय का चम्मच, ये 1 टीस्पून है बेकिंग पाउडर। और साथ ये चाहिए होगा जर्दा रंग, फूड कलर जो होता है ना, जो खानों में डलता है, जर्दा चावल में डलता है, बिरयानी में डलता है। और साथ ये मुझे बैग चाहिए होगा जिससे मैं मटीरियल इसके अंदर डाल के जलेबी की शेप बनाऊंगी। ठीक है, ये बैग मुझे चाहिए होगा। अब मैं आती हूँ पतीली की तरफ, जिसमें मुझे चाहिए शीरा बनाना की ज़रूरत होगी। ये पतीली की तरफ आई, इतनी गहरी होनी चाहिए पतीली ताकि शीरा इसके अंदर बन जाए और जलेबी इसके अंदर डूब जाए। ठीक है, बड़ी हो ना, बर्तन शीरे के लिए थोड़ा बड़ा हो। अब इसके अंदर डालती हूँ मैं चीनी। सारे 4 कप जो है ना, पूरे 4 कप जो है मैं चीनी इसके अंदर डाल दूँगी। ठीक है, ये मैंने सारी इसके अंदर डाल दी। अब मैंने 2 कप पानी नाप के रखा हुआ है प्याले में, वो मैं इसके अंदर डाल दूँगी। ये 2 कप पानी चला गया इसके अंदर। ठीक है, अब इलायची भी साथ इसके अंदर चली जाएगी। ये अब मैं इसको करती हूँ मिक्स। ये मैं इसको आराम आराम से प्यार से मिक्स करती जाऊँगी। चीनी सारी मैंने इसके अंदर मेल्ट कर लेनी है। अच्छा जी, जब तक मैं ये चीनी मेल्ट करती हूँ, आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने भी तो कुछ करना है। आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और इसके साथ जो बेल आइकॉन का बटन है वो दबा देना है ताकि मेरी हर नई आने वाली रेसिपी आपको फ़ौरन से मिल जाए। और मेरी वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है जी। अच्छा जी, अब आते हैं जलेबी की तरफ। ठीक है, अब ये मैं शीरे को अच्छी तरीके से इसके अंदर चीनी मिक्स कर दूंगी जब तक इसके अंदर चीनी घुल जाए। उसके बाद देखते हैं हमने आगे स्टेप बाय स्टेप क्या करना है। ठीक है, इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि शीरा बनाने में ना थोड़ा सा टाइम लगता है। चीनी जब तक मिक्स होगी ना उसमें टाइम लगेगा, इतना भी नहीं लगता। बहरहाल ये आधे घंटे में जलेबी घर में बड़ी ज़बरदस्त किस्म की तैयार हो जाती है। इसमें मैं डाल दूंगी थोड़ी सी मिक्स होगी है ना चीनी। अब इसमें मैं नींबू डाल दूंगी। ये जो नींबू आधा मैंने निचोड़ा हुआ था, इसके भी आधा मैं इसके अंदर निचोड़ दूंगी। अब नींबू मैंने इसके अंदर क्यों डाला है, नींबू मैंने इसलिए डाला है कि ये जो शीरा मैं बना रही हूँ ये क्रिस्टल ना बन जाए, ये सख्त ना हो जाए। नींबू डालूंगी ना तो इससे ये बिल्कुल शीरा पानी की तरह ही रहेगा। ठीक है, ये ख़राब नहीं होगा। और ये जो नींबू से बिल्कुल भी शीरा खट्टा नहीं होगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बस सिर्फ इतना होगा कि इससे क्रिस्टल नहीं बनेगा, सख्त नहीं होगा शीरा, सॉफ्ट सा नरम सा पानी सा रहेगा। ठीक है, क्योंकि इसको मुझे थोड़ी देर रखना होगा ना, फिर जलेबी बना के गरम गरम इसके अंदर डालनी होगी। ठीक है, अब ये सारा अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। ये मेरे बेटे की आज फरमाइश थी, उसको जलेबियाँ बहुत पसंद हैं। ठीक है, ये मैं सारा इसके अंदर मिक्स करती जा रही हूँ। अब मैं आती हूँ इसके मटेरियल की तरफ। ये मैंने प्याला लिया हुआ है, इसके लिए मुझे बीटर चाहिए होगा। ये 1 कप मैदा वो मैं पहले इसके अंदर डालूंगी। इसके साथ मैं दही 4 खाने के चम्मच वो इसके अंदर डाल दूंगी। अब इसके साथ मुझे जो बेकिंग पाउडर है वो इसके अंदर डाल दूंगी और ये जर्दा रंग, ठीक है, वो इसके अंदर डाल दूंगी। अब इसको मैं
मिक्स करूँगी। अच्छा याद ज़रूर रखिएगा कि बेकिंग पाउडर डालिएगा, सोडा नहीं डालना। बेकिंग पाउडर जो केकों में डलता है ना वो डलेगा, ठीक है। अब इसके अंदर मैं थोड़ा थोड़ा पानी डालती जाऊँगी और इसको मिक्स करती जाऊँगी। एकदम से ज़्यादा पानी नहीं डालना, ज़्यादा पानी डाल देंगे तो बैटर सारा ख़राब हो जाएगा, पतला सा हो जाएगा, किसी काम का नहीं बनेगा, रेसिपी का सारा बेड़ा गर्क हो जाएगा। तो इसलिए आप ऐसे करें कि इसके अंदर थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएं और इसको बीटर से मिक्स करते जाएं। इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपको ये कितना चाहिए, ठीक है। बहुत ज़्यादा पतला ना हो, बस दरमियाना सो, आपको अंदाज़ा हो जाएगा। मैं आपको दिखाऊंगी ये बीटर से उठा के कि मुझे ये कितना चाहिए होगा बारीक, ठीक है। इसको मिक्स करना है, इसको तकरीबन 10 से 15 मिनट लगेंगे। इसको अच्छे तरीके से मिक्स करते जाना है, इसके अंदर गिल्टियाँ ना बने, बिल्कुल सॉफ्ट सा ज़बरदस्त सा बन जाए। अच्छा अब हम ये मिक्स करते हैं और हम आते हैं अपनी पतीली की तरफ, शीरे की तरफ जो मैंने रखा हुआ है चूल्हे पे। ये देखें जी, चीनी हो गई मेल्ट, अच्छे तरीके से गई है घुल, लेकिन अभी भी ये शीरा नहीं बना है, इसको और पकाना पड़ेगा। इतना पकाना पड़ेगा कि एक हिस्सा तो ये पक जाए और फिर ये बाकी रह जाए। अब मैं दोबारा आती हूँ अपने मटेरियल की तरफ, इसको मैं दोबारा घोलती हूँ। ये घोलूँगी अच्छे तरीके से, ये घुल गया है। तकरीबन 15 मिनट तक मैं इसको मिक्स कर रही हूँ, ये हो गया। अच्छा जी, जलेबी किस किस को पसंद है? आप जो जिस को भी जलेबी पसंद है वो मुझे कमेंट करके बताइएगा, जलेबी किस किस की फेवरेट है। ये देखिए ना, मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये इतना मुझे मुलायम सा चाहिए, लेकिन अभी इसको थोड़ा सा और करूँगी। मैं पहले शीरे की तरफ आती हूँ। ये देखें जी, ये हो रहा है तकरीबन, ये अब तकरीबन हो गया है। ये देखें, ये एक तार सी तकरीबन आ रही है। बहुत ज़्यादा नहीं करना इसको, अगर ये ज़्यादा पक जाएगा ना तो जलेबी के अंदर जज्ब नहीं होगा। इसको बस एक कसर इसकी छोड़ दें। चूल्हा मैंने कर दिया बंद। अब इसको मैं एक साइड पे करती हूँ और मैं आती हूँ दोबारा मटेरियल की तरफ। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि ये देखें बिल्कुल मुलायम सा ये हो रहा है। ये देखें बिल्कुल मुसलसल गिरता जा रहा है, इसकी वजह से जलेबी की शेप अच्छी बनेगी। अगर ये टूटता जाएगा तो फिर जलेबी की शेप अच्छी नहीं बनेगी, ठीक है। ये हो गया, मैंने शीरा निकाल दिया हुआ था। अब ये मैंने कढ़ाई में घी डाला। घी इसलिए ही होता है क्योंकि हमारी आदतें बड़ी बिगड़ी हुई हैं, बाज़ार की जलेबियाँ खा खा के वो घी में बनाते हैं, इसलिए मैं भी घी में बनाती हूँ। ये आई मटेरियल की तरफ। ये जो मेरा बैग था उसको मैं गिलास के अंदर सेट करूँगी। इसको अच्छे तरीके से खोल के, इसका जो बिल्कुल कोना है ना, इसको मैंने नीचे कर लेना मुँह इसका, और इसको मैंने ये इसकी जगह बना देनी है, ठीक है। अब ये मटेरियल मैं इसके अंदर डालूँगी। ये सेट करके मैंने रख लिया, ये इसके अंदर जाएगा मटेरियल। ये मैं चम्मच से डालने लगी हूँ। अगर मैं चम्मच से डालती रही ना तो मैं फिर सारी रात ही डालूँगी चम्मच से। इसको मैं डायरेक्ट डालती हूँ। ये देखें, ओ वाह, कितना ज़बरदस्त बना है मटेरियल, है ना। देखें बिल्कुल गिल्टी नहीं बनी और बिल्कुल स्मूथ सा बना है ना। ये मैंने थोड़ा थोड़ा करके डाला है, आधा मैंने इसके अंदर डाल दिया है, बना लूँगी, फिर आधा मैं दोबारा डालूँगी इसके अंदर, ठीक है। इसको आपने सारे को यूँ इकट्ठा कर लेना, ये ऊपर से पकड़ के इसको आपने घुमा लेना है, ठीक है। कैंची तो मेरे पास है नहीं, मैं कैंची लेके आऊँ। इसको मैं इसके अंदर रखती हूँ, कैंची लेके आती हूँ। ये लें जी, ले आई हूँ मैं कैंची। अब इसका मैं पकड़ के इसका मैं मुंह काट दूँगी। इतना मुंह काटूँगी, इतना बड़ा होना चाहिए कि जितनी मुझे इसकी जलेबी की मोटाई चाहिए, ठीक है। ओह मैंने पीछे से दबाया हुआ था इसलिए ये बाहर निकल आया, लेकिन बहरहाल हो गया, सटल मेटल हो गया। अच्छा, घी मैंने गर्म किया हुआ है, इसको बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना। गर्म करके ना उसके चूल्हा आपने हल्का कर देना। उसके बाद इसमें आपने जलेबी डालते जाना है। वो इसलिए हल्का कर देना है क्योंकि अब ये आपने जो जलेबी की शेप बनानी है, चूल्हा तेज़ होगा तो ये बनेगी नहीं, हाथ जलने का डर होता है, तो इसलिए आपने हल्का कर देना है, दरमियाना। उसके बाद ये सारी शेप्स बना दें। इतनी बनानी है कि ये इतनी जगह हो इसके पास कि ये फूल जाएँ, फूलेंगी ना। और इसको हाथ रख के इसको मैं गिलास में रख दूँगी वापस, दोबारा इसको मैं इसी से बना लूँगी। ये देखें, अब ये फूलती जा रही है, इसके पास इतनी जगह है कि ये फूलती जा रही हैं। ये सब ऊपर आ गई हैं। 4 मिनट तकरीबन एक तरफ से पकेगी। 4 मिनट जब पक जाएगी तो फिर मैं इसको पलट दूँगी दूसरी तरफ। ये देखिए, मैं 4 मिनट बाद पकाया। अब मैं इसको पलट रही हूँ दूसरी तरफ। एक एक करके जलेबी को
मैंने पलट देना ताकि ये दोनों तरफ से पक जाए। 4-4 मिनट दोनों तरफ से पकाना है। ये देखिए, वाह कितनी ज़बरदस्त इसकी शेप बनी है ना। इसका कलर कितना खूबसूरत आ रहा है, वाह। ये देखिए जी, ये सारा फूलती जा रही है। ये हो गई है तकरीबन। ठीक है, अब इसको मैं एक एक करके निकालूंगी और जो मैंने शीरा बनाया था इसी तरह मैं गरम गरम उसके अंदर डाल दूंगी। ठीक है, अब मैं एक और इसके अंदर डालती हूँ, जिसके अंदर मैंने चम्मच इसलिए रखा हुआ है कि मैं जलेबी के ऊपर रख दूंगी। ये इसको पकड़ा, इसके ऊपर रख दिया ताकि वो सारा शीरा इसके अंदर जज्ब हो जाए। अब मैं जल्दी जल्दी सारी इसके अंदर पहले डाल लूँ, तो फिर मैं उसको शीरे में डिप कर दूँगी। दोनों तरफ से उसको पलट देना है ताकि दोनों तरफ से शीरा अच्छे तरीके से इसके अंदर चला जाए। ये आके इसकी भी बारी, पहले मैं इसको सेट करती हूँ। ये ठीक है, सारों को एक एक पूल करके ये आपने शीरे के अंदर डालनी है। ये फूल जाएंगी ना, थोड़ा शीरा पी लेंगी तो फूल जाएंगी, आपको देख के पता चल जाएगा कि ये अब सेट हो गई हैं। थोड़ी देर आपने इसके अंदर रखना है, पलटना है और फिर आपने निकाल देना है। बारी बारी करके आपने इसके अंदर डालनी है, सारी एकदम से डाल देंगे तो शीरा पीने की जगह नहीं बचेगी। अब ये मैंने दूसरा पूल डाल दिया, ये इसके अंदर तकरीबन हो गई हैं। ये देखें ना, इनकी शक्ल ही बदल गई है, ऐसे लग रहा है कि ना भारी भारी सी हुई है, सारा शीरा इन्होंने पी लिया हुआ है। इसको मैं निकाल के सारी अलग करती हूँ, डिश में सेट करती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ। ठीक है, अब जब ये मैंने सारी निकाल ली हैं तो जो शीरा इसका बच गया ये ज़ाया नहीं होगा। ये जो शीरा है आप किसी बोतल में डाल के रख लिए, किसी भी मीठे में बड़े आसानी से इस्तेमाल हो जाएगा, ये आपका काम आ जाएगा। अब मैं आ गई डिश की तरफ। ओ वाह, क्या ज़बरदस्त जलेबी बनी है, वाह कितना खूबसूरत कलर आया है, ज़बरदस्त, कमाल हो गया, फ्रेश जलेबी। अच्छा जी, आप भी ज़रूर मेरी रेसिपी ट्राई कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा और अल्लाह हाफिज़।